और इफेक्टिव सॉल्यूशन पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसे ईश्वर ने दिया है, जिसमें नेचर ने हमें 5 एनर्जी सोर्सेस हमें दिए हुए हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ये 5 एनर्जी के सोर्सेस है जिसे ह्यूमन बॉडी सरवाइव होता है, अच्छी तरीके से चलता है। नासा का और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर ये पंच महाभूत हमें बैलेंस मात्रा में मिलेगा तो इंसान 100 से 125 या फिर 150 साल तक जिंदा रह सकता है। देखिए, काफी पहले का एक सर्वे हुआ था कि जापान की जो लाइफ है वो मोर देन 120 टू 140 तक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया, आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं, तो इंडिया की कंपैरिजन की जाए तो इंडिया जो उसकी एवरेज आयु थी वो मोर देन 90 टू 110 थी। लेकिन आजकल वो जो आयु है 50 से 65 साल तक इंसान बीमार होते होते अपनी दुनिया को अलविदा करता है। मतलब जब जब एनर्जी कम होती है या फिर डिस्टर्ब होती है तो इंसान बीमार होता है। लेकिन हम जानते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार शरीर के अंदर एंटर होने के बाद बार बार बाहर जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी कई बीमारियां हैं, उसे बाहर निकालने के लिए लोग एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक दवाइयां हमारी बॉडी को इफेक्ट तो करती है, पर उसी के साथ साथ साइड इफेक्ट ज्यादा करती है, वो सबको पता है, एवरीबडी इज नो दैट। मैंने एज ए डॉक्टर जब एमआर हमारे पास मिलने के लिए आते हैं अपनी मेडिसिन को लेके, तो काफी डिस्कशन होता है। मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि यहाँ पर बैठने वाले या फिर आपके टच में आने वाले काफी लोग ऐसे हो गए जिसको कुछ भी होता है ना, थोड़ा सा बॉडी के अंदर हेल्थ के अंदर इश्यू आता है, तो डॉक्टर के पास आने से डरते हैं। वो सबसे पहले जाते हैं कहाँ पे? मेडिकल स्टोर के ऊपर। और मेडिकल स्टोर पे जाके बात करते हैं कि आई हैव दिस इश्यू और मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहां से काफी हाई डोज पावर वाली जो मेडिसिन रहती है उसको दी जाती है। उसको अच्छा लगता है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर नेक्स्ट वो 3 मंथ्स, और वही इश्यू वापिस उसको रीडेवलप अपने बॉडी के अंदर होता है। तो मैं आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस मत लीजिए। हो सकता है कि मेडिकल स्टोर के पास बहुत अच्छे उसके आंसर हो गए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन से सिम्टम्स के कारण ये डिसीज उसके बॉडी के अंदर आया है। सर दर्द हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और उसका स्टमक इश्यू भी हो सकता है। दूसरा, कई लोग ऐसे बाहर निकलने के लिए अल्टरनेटिव थेरापी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ऐसा रास्ता जिससे ह्यूमन बॉडी हील भी हो जाए बिना किसी भी प्रकार के नुकसान के, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, नेचुरोथेरापी हो गई। ऐसी देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट लेके भी इंसान अपने बॉडी को स्वस्थ कर सकता है। लेकिन स्वस्थ होने के लिए सबसे पहली जो बात आती है वो होता है आपका आत्मविश्वास कि यस, मुझे हेल्दी होना है। सभी को पता है कि भाई कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां अभी इंडिया के अंदर कितनी जोर से फैल रही है। कितना भी आप फूड के ऊपर ध्यान रखें, कितना भी आपकी सोच को आप कंट्रोल में करिए, पर भी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है। लेकिन उसमें से बाहर निकलना बहुत ही इजी है, उसके लिए भी आगे हम बात करेंगे। तो बस आज ऐसी खूबसूरत ऑप्शन पे हम बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे काम करता है, हम इसे इसका यूज कैसे करें, डॉक्टर्स रिकमेंडेड चीजें क्या, सही मायने में ये साइंस सही तरीके से ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर मैग्नेट काम करता है कि सेल्स की तरह काम करके छोड़ देता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक बड़ा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसे हमने स्कूल की किताबों में जरूर पढ़ा है।
जिसका सीधा सीधा कनेक्शंस हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जापानीज मिनिस्ट्री और हमारी आयुष मंत्रालय में मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड किया जाता है एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में ये काम कैसे करता है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियन सेल्स से बना है। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, और वहां से ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है वो है बॉडी का सेल्स। हमारे सेल्स को टू टाइप्स के एनर्जी की जरूरत होती है। पहला है एनर्जी और दूसरा है ऑक्सीजन। तो बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उससे बॉडी में जो भी एंजाइम बनता है या फिर न्यूट्रिशंस बनते हैं उसी से हमारे बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होती है। और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, सभी को पता है कि हम जो सांस लेते हैं या फिर पानी पीते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। आज अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, रख के अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्योर ब्रीदिंग लेते हो, यानी कि पूरे ब्रीदिंग्स लेते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ छोटे ब्रीदिंग लेते हो। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इतनी लंबी आयुष्य कैसे जी सकते थे? उसके पास ऐसे कुछ फ्रूट्स या फिर फल तो रहते थे जिससे लंबी आयुष्य जी सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी उसके प्राण के ऊपर कंट्रोल, यानी कि उसके ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल। हम जो भी सांस लेते हैं वो बहुत ही आधी अधूरी सी सांस लेते हैं। तो आज से प्रैक्टिस करिए कि आप लंबी और गहरी सांस लो, यानी कि जितनी बार आपको याद आता है उतनी बार आप लंबी सांस को खींचिए। अगर उसका भी आपको याद नहीं आता, डोंट वरी, सुबह उठते और शाम को सोने से पहले 5 मिनट ही एक्सरसाइज जरूर करिए। विद इन 3 डेज आपकी बॉडी के सेल्स को ये रीजनरेट करने का काम चालू कर देता है, क्योंकि बॉडी की मेन नीड है प्रॉपर ऑक्सीजन एंड प्रॉपर एनर्जी। तो जैसे ही आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो आपके बॉडी के सेल्स को प्रॉपर वे से ऑक्सीजन मिलने की शुरुआत हो जाती है। ये दोनों चीज हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल हार्ट। और आप सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 24/7 धड़कता है, पर मिनट में ये हमारा हार्ट 30 से 60 टाइम्स बिट करता है। और हर एक धड़कन के साथ वो 55 से 80 ml ब्लड को फ्लो करता है। कहा जाता है कि एक पूरे दिन के अंदर 60 to 75 में 7,50,000 लीटर ब्लड को ये डेली पंपिंग करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। भगवान ने हमें फ्री में हार्ट दिया है, इसके लिए कभी हम ब्यूटीफुल धड़कन को थैंक्स नहीं बोलते। मैंने लास्ट भी बोला था, जिस तरह से हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरह से हमारा किडनी, हमारा लंग्स, एवरी ऑर्गन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि वी ऑल आर वेरी मच हेल्दी राइट नाउ। आप सोचिए कि जिसका डायलिसिस वीकली 4 बार होता है, उसको बहुत प्यास लगी है, उसके सामने पानी की बॉटल पड़ी है 3-4, फिर भी वो बंदा, उसके लिमिटेशन है कि 1 लीटर से ज्यादा, 2 लीटर से ज्यादा वो पानी नहीं पी सकता। तो आप कुछ भी मत करिए, लेकिन जब भी आप सुबह उठते हो या फिर जब भी आपको वक्त मिलता है, जस्ट से थैंक यू सो मच टू माई ऑल द ऑर्गन्स जो बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। और वैसे भी एक बहुत ही अच्छी सी मूवी आई थी ऑल इज वेल, है ना? कुछ भी होता है तो बोलते हैं डोंट वरी ऑल इज वेल, यानी कि दिल को धड़कते रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी इस ब्यूटीफुल धड़कन को भी थैंक्स बोलिया, कभी कभी जब भी वक्त मिलता है तो जरूर उसको थैंक्स बोला करो। और इसका काम है एनर्जी को सप्लाई करना, और ब्लड एंड ऑक्सीजन सही तरीके से सेल्स को मिले तो ही 100 से 125 या फिर 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही एनर्जी सप्लाई बंद हो जाता है हमारा शरीर वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन आजकल छोटी सी ऊर्जा में
बड़ी बड़ी बीमारियां, यानी कि एक छोटी सी बात में भी, एक छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती है और उसको बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल की कमी। आजकल हर एक इंसान का ब्लड सर्कुलेशन इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, जिसके कारण 150 साल चलने वाला ह्यूमन बॉडी सिर्फ और सिर्फ अभी तो 20 साल से लेके सिर्फ 60 साल तक ही रह के वो खत्म हो जाता है। चलते चलते, खाना खाते खाते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं था, रात को दवाई ली थी, शुगर एकदम सुट हो गया, किडनी में इन्फेक्शन लग गया, इंसान बीमार हो गया। देखिए, इस बात को समझिए, कभी भी कोई भी बीमारियां ऑन द स्पॉट नहीं आती। बीमारियां उससे पहले आपको सिम्टम्स देती है, लेकिन इंसान उस सिम्टम्स को समझता नहीं है। अगर उस सिम्टम्स को समझ जाता है तो बीमारियां कभी भी बड़ा रूप लेती नहीं है। कुदरत ने इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए 5 नॉर्मल डॉक्टर के साथ हम सभी को जन्म दिया है। भगवान को पता था कि ये नीचे जाने के बाद बहुत कबाड़ा करने वाला है, इसलिए भगवान ने हमको एक नहीं 5 डॉक्टरों के साथ जन्म दिया है। पहला, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। 4 डॉक्टर आप अच्छी तरह से समझते हो और जानते भी हो। 5वां डॉक्टर जो है वो है हमारी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा, हेलो, आई एम ऑडिबल प्रतीक? Yes, doctor, you are go on. ओके ओके, थैंक यू। हमारा जो अर्थ है वो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और जिसके अंदर आयन नाम का एक कंपोनेंट होता है। आयन यानी कि लोहा, और लोहा और मैग्नेट जब एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिज्म के कारण सबका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। नेचर धीरे धीरे अपने आप को एक मूवमेंट से शिफ्टिंग करता जा रहा है, जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। देखो, आप जैसे ही ये हमारा समर चालू होगा तो आप सीधा सनराइज नहीं ले सकते। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी स्किन में बर्निंग होने लगा। उसका रीजन क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी है जो शिफ्ट हो रही है और सीधा आपके ऊपर ओजोन आ रहा है। यानी कि अर्थ के ऊपर से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। दूसरा, हम ह्यूमन ने तैयार किया है क्या? तो क्या आज हम लोग ऐसे महलों में रहते हैं, हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ लोहा, रबर, कंक्रीट एंड स्टील मिलेगा, जो अपना एक फील्ड तैयार कर चुके हैं। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अपने पास आने से वो फील्ड 100% रोक देता है। तो ये मैग्नेटिज्म का पावर क्या है? तो ये मैग्नेटिज्म का पावर क्या है और हमारे बॉडी में ये कैसे इम्पेक्ट करता है? तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रहा है। इवन हमारा सूरज यानी कि सन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहां पे घूम रहे हैं, किसके आसपास? सूरज के आसपास। चाहे वो हमारी पृथ्वी भी क्यों ना हो और हमारा सोलर सिस्टम टू। अमावस के दिन समंदर के अंदर, आप सभी को पता है कि अमावस्या हो या पूनम हो, समंदर के अंदर पानी की जो लहरें हैं उसका फ्लो बढ़ता और कम होता आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी इफेक्ट हमारे सिर्फ इस पृथ्वी को नहीं हो रही है, ये सारी इफेक्ट हमारे टोटली बॉडी को, खास करके हमारी ब्रेन को भी हो रही है। पर्टिकुलर बताती हूँ कि जितने भी साइकेट्रिक रहते हैं उसे पता होता है कि पूनम के वक्त चंद्रमा का प्रभाव जो है बहुत बढ़ जाता है। तो जो जितने भी मेंटल पेशेंट्स रहते हैं वो उसको हाई डोज की दवाइयां देके उसको शांत किया जाता है।
तो ये पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण जो हमें जोड़े रखती है, वो भी एक मैग्नेट का काम कर रहा है। ये जो एनर्जी है, उसे आप विश्व चेतना भी बोल सकते हैं और उसको मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी को मिलती है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही एनर्जी है। हमारे आजू बाजू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे आप ओरा भी बोल सकते हो, और हमारे ऑर्गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर ही काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हार्ट का ईसीजी आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी तरंगो देखी होगी आपने। जब भी ये आपके पास आता है तो एक लंबी चिट्ठी होती है जिसके अंदर एकदम तरंग यानी कि वेव्स दिखाया होता है। तो जो वेव्स है वो क्या है, वो भी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर हार्ट है। वैसे ही हमारा ब्रेन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करता है। ब्रेन का जो रिपोर्ट निकलता है उसे बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ कि कहीं भी हमको चोट लग जाती है, कहीं भी दर्द होता है, तो हम अपने हाथ को वहां पे ऐसे ही रख देते हैं, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ऐसा लगता है कि जैसे कि वहां पे सूजन थी वो कम हो गई, हमारा दर्द था वो कम हो गया। यानी कि हमारे बॉडी से भी एनर्जी ट्रांसलेट होती है, ट्रांसफर होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। जब इंसान जिंदा होता है तो उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मृत्यु के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता है। जब इंसान जिंदा होता है तो उसका मशीन आता है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में है वो फ्रीक्वेंसी को मापी जाती है, लेकिन मरने के बाद उसकी कोई फ्रीक्वेंसी वहां पे दिखाई देती नहीं है। यानी कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बॉडी में चलता है, तब तक ह्यूमन बॉडी चलता है। यानी कि ऐसा भी बोला जाए कि अगर आपके मोबाइल को आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आपके सिम कार्ड को, आपके मोबाइल को यूज करना है, तो मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालना बहुत जरूरी है। अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करोगे या फिर सिम कार्ड उसके अंदर नहीं डालोगे, तो मोबाइल भी एक डेड बॉडी की तरह है। सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर, अगर मैग्नेटिक पावर कम हो जाता है तो बॉडी धीरे धीरे बीमार होके वो भी डेड हो जाता है। आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिएगा कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हर किसी ने करंट को फील किया होगा, अगर नहीं किया है तो ट्राई मत करना। जो भी हमारा शरीर मैग्नेटिक टच में आता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं दे आर वियरिंग अवर बेल्ट या फिर मैट्रेस के ऊपर सोते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। टच होता है जैसे ही आप, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर क्रिएट होता है। जो करंट उत्पन्न हो रहा है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, वो करंट नहीं है, बट वो एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है। यह हमारे सेल्स को चार्ज कर रहा है। यानी कि हेल्दी बॉडी इक्वल टू हेल्दी सेल्स। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो पृथ्वी के बेस के ऊपर बना हुआ है। मैंने जैसे बताया कि बॉडी पंच एलिमेंट से बना हुआ है। एक, हवा, पानी, खुराक, सूर्य या अर्थिंग फ्रीक्वेंसी। इस अलाइनमेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं। इसे डॉक्टर क्यों बोलते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स को डॉक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हवा हमें ऑक्सीजन देती है, पानी हमें मिनरल्स देती है, खुराक यानी कि फूड हमें प्रोटीन्स विटामिन्स दे रहे हैं, सूर्य हमें रेसिस देता है, और फिफ्थ है पृथ्वी। और भगवान ने इस फिफ्थ एलिमेंट्स को, यानी कि पांचवा डॉक्टर इसलिए दिया है कि वो ह्यूमन बॉडी के ब्लड सर्कुलेशंस को रेगुलेट करे और चलाने का काम करे। और भगवान ने उसको चलाने का काम सौंपा हुआ है। पृथ्वी का जो मेन गुण धर्म है वो है मैग्नेट। ऊपर के 4 डॉक्टर हमें एहसास कराते हैं, जैसे कि हवा, आपकी सांस को फ्यू सेकेंड्स के लिए बंद कर दो, आपकी नाक को 2 सेकेंड के लिए बंद कर दो, आपको क्या लगेगा? बड़ी गहरी सांस लेनी पड़ेगी, यानी कि हवा आप महसूस कर सकते हो। पानी एहसास दिलाता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पानी पीने के बाद आपकी प्यास बुझती है। अगर एक किडनी पेशेंट है, उसको बहुत प्यास भी लगी है, फिर भी उसको लिमिटेड पानी ही मिलता है।
फूड भगवान ने सबको टीथ दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आजकल इतना अपडेशंस बढ़ गया है कि लिक्विड के पाउडर्स के जैसे बाहर पैकेट्स मिलते हैं, तो पानी के अंदर डाइल्यूट करो, मिल्क के अंदर डाइल्यूट करो, सीधा फूड आपका तैयार हो जाएगा। तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे पानी का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो फूड भी हमें एहसास कराता है। सूर्य सूर्य कितना बड़ा एहसास कराता है। कभी भी कोई भी डिसीज होता है तो उसके पीछे का मेन रीजन होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं विटामिन डी का डेफिशिएंसी आ जाता है। तो कौन लोग हैं जो रोज सुबह सनराइज लेता है? पीपल के पास वक्त नहीं है, इसलिए वो बैठते नहीं है। और जब भी सनराइज लेते हो तो एक एडवाइस करूंगी, लोग धूप के सामने बैठते हैं। धूप आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दीजिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है आपका पूरे बॉडी के ऑर्गन्स। तो जितना धूप आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दोगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी से बाहर आ जाएगा। सनराइज हमें बॉडी के रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और मैक्सिमम कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 मिनट से लेके 25 मिनट तक आप सनराइज ले सकते हो। वैसे देखा जाए तो एक इंसान 3 से 3.5 फीट के लोहे के कमरों में रहता है। और आप मार्किंग किया होगा आपने कहीं ना कहीं, इसलिए एनर्जी नहीं मिल रही है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज करते हैं, वायरलेस डिवाइस। इन फ्यूचर हम जो भी यूज करेंगे वो वायरलेस होने वाला है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉपुलेशंस जो क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास आने से रोकता है। इस रीजन से ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस और एनर्जी का सप्लाई है वो धीरे 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 कम होने लगा है। ऑक्सीजन धीरे 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 कम होने लगा है। हार्मोन डिस्टर्ब होने लगे हैं। बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ठंडी और गर्मी दोनों साथ में है, तो भी वायरल इन्फेक्शन सभी को लगते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। ये सारी चीजें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लगा, अगर सामने वाले का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो तुरंत ही वो छींकता है। तो 2 दिन के बाद सामने वाले इंसान को भी सेम वायरस लगता है। एंटीबॉडी का जनरेशन नहीं हो पाता है। तो ये साइंटिफिक प्रूव है कि बॉडी में जो भी बीमारियां होती है उसका मेन कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपके ब्लड सर्कुलेशंस को और ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी रखना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन है मैग्नेटिक थेरापी। तो ये स्लीपिंग हीलिंग थेरापी, तो आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा आराम से अपनी नींद को लेता है। इस मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर, प्रतीक नेक्स्ट प्लीज। इस मैग्नेटिक मैट्रेस से आपके ब्लड सर्कुलेशंस को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इम्प्रूव करता है, जिससे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमारी कंपनी ने जो तैयार किया है, खूबसूरत मैट्रेस, जिसके अंदर मिनिमम 90 से लेके अभी जो नया मैट्रेस आया है उसके अंदर मोर देन 200 मैग्नेट्स कंपनी ने पोलराइज न्यूडियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया है, जो हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशंस को प्रॉपर करके ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करने का काम करता है। जैसे ये अब इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी के अंदर कनेक्शन में आते हैं, और मैग्नेट यानी कि आयन चुंबक तुरंत बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब भी ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, उसे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है। जो भी आप खाते हो उसे डाइजेस्ट करता है, बॉडी से गार्बेज को बाहर निकालता है। तो डाइजेस्टिंग सिस्टम अगर हेल्दी बन जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होना चालू हो जाएगी। स्ट्रेस लेवल को कमजोर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को वो स्ट्रॉन्ग करता है। आपको नींद, यानी कि मैंने बताया जिस तरह की साउंड स्लीप देता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आपके बॉडी को 100% एनर्जाइज करता है। और आज हर एक इंसान को जो जरूरत है वो है साउंड स्लीप।
डीप स्लीप जो उससे अच्छी मिलती है। काफी कंट्री के अंदर लोग आजकल साउंड स्लीप लेने के लिए पैसा खर्चते हैं। मैं भी जस्ट विजिट करके आई सूरत, तो वहां पे मेरे काफी डायमंड्स फैक्ट्रियों के साथ मुलाकात हुई। तब मुझे पता चला वहां पे साथ में कि सूरत के अंदर भी लोग पैसा देते हैं क्योंकि उसको नींद नहीं आती, और नींद की पिल्स लेने के बाद भी लोगों को नींद नहीं आती, तो उसके पीछे बहुत सारा खर्चा करते हैं और वो अपनी साउंड थेरापी लेके अपने आप को बहुत ही हेल्दी बनाते हैं। और वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारा, जिसके साथ दूसरी हमारी प्रोडक्ट जो है वो है वाटर एनर्जिक पैड। हमारी बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। लोग काफी बार पूछते हैं कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि सुबह उठते ही 4 गिलास 5 गिलास पानी पी लो। बट सही मायने में अपने आप से पूछिए कि आपको भूख लगती है तब भी आप खाना खाते हो, या भूख नहीं है फिर भी आप खाना खाते हो? नहीं खाते ना। तो सेम चीज यहाँ पर लागू पड़ती है। सुबह उठते ही आपकी बॉडी को डेफिनेटली पानी की जरूरत है, लेकिन इतना पानी भी मत दीजिए जो आपकी बॉडी को हैवी कर दे, यानी कि आपकी स्टमक को हैवी कर दे। आपका बॉडी जितना कंज्यूम कर सकता है उतना धीरे 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 उस पानी को दीजिए। दूसरा, सुबह जब आप उठते हो, जब आप यूरिन पास करने चाहते हो, तो जो पहला यूरिन रहता है वो डेफिनेटली येलो रहता है क्योंकि बॉडी डिटॉक्स करता है। और उसके बाद जो भी आप यूरिनल ट्रैक पास करते हो तब आपका जो यूरिन है वो व्हाइट कलर का आना चाहिए। कि आपको वही मार्क करना है कि मेरा जो यूरिन का कलर है अगर येलो आता है, यानी कि आपके पानी को और वाटर की जरूरत है। तो उसके हिसाब से आप पानी पीना चालू कीजिए। मैग्नेटिक वाटर के बेनिफिट्स, अगर मैं रेगुलर इस पानी का सेवन करते हो तो बॉडी स्टमक का ब्लॉटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम और आइदर एसिडिटी, वो सारे प्रॉब्लम्स इस पानी से पूरी तरह से आप सॉल्यूशंस ले सकते हो और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। मैग्नेटाइज वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड थिकनेस जो रहती है उसको कम करता है, उसको कम करने में मदद करता है। ब्लड हमारे पानी में, जो हमारा ब्लड रहता है वो पानी से 4 टाइम्स विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। तो कोई भी चीज अगर मोटी या गाढ़ी होती है तो उसको फ्लो करने में बहुत मेहनत लगती है, या वो कम टाइम में धीरे 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 फ्लो होता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से बॉडी की विस्कोसिटी कम होती है और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है उसे पूरे बॉडी पार्ट को नरिशमेंट मिलने की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ आंखों की कोई भी समस्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पानी का छिड़काव आपकी आंखों के अंदर करना चालू कर दीजिए। जिसको कैटरेक्ट है तो छिड़काव नहीं करते हुए रुई में पानी को भिगो के अपनी आंखों के ऊपर भी रखते हैं, तो उससे भी उसको बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है। आंख के ऊपर उसको 2-3 घंटे के लिए रहने दीजिए और धीरे 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 आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। इन शॉर्ट, हम सब लोग पानी पी रहे हैं, ये पानी बहुत मोटा है। अगर इस पानी को पतला करना है तो बहुत ही सिंपल चीज है। सभी के घर के अंदर आरओ मशीन लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स रहे नहीं है। वो सिर्फ पानी आपकी प्यास को बुझाता है, लेकिन न्यूट्रिशंस हमको मिलता नहीं है। तो आपका कोई भी ग्लास का बोतल हो, धातु की बोतल हो, उसके अंदर हमारा जो मैग्नेटिक बेल्ट है उसको रैप कर दीजिए। मिनिमम उसको 5 से 10 मिनट रहने दीजिए, वो पानी चार्ज होना चालू हो जाएगा। अगर उस पानी को 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक आप कंटिन्यूस रखते हो तो वो पानी 100% मैग्नेटाइज हो जाता है। पानी पतला भी हो जाएगा और पानी के पीएच लेवल को भी वो मेंटेन करता है। तो ये पानी चार्जिंग वाटर बोला जाता है। और इस पानी पीने से हमारे बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स है सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करता है। और खास करके मैं लेडीज के लिए बताना चाहूंगी कि जितने सही तरीके से पानी का इस्तेमाल आप करते हो, रेगुलर पानी पीते हो, तो आपकी जो स्विंगनेस आ जाती है, मूड स्विंग हो जाता है किसी किसी लेडीज का, और मैक्सिमम होता है। तो स्विंग किए हुए मूड को भी ये बैलेंस करता है। दूसरा, हॉर्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं हॉर्मोन्स अनबैलेंस का। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, वापस एक बार देती हूँ कि कोई भी चीज कहीं भी रख देते हो आप,
अगर उसको एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार बोलने के बाद भी कोई भी इंसान वो चीज को वहां से उठाता नहीं है, तो आपको गुस्सा आता है। वो गुस्सा आप इसलिए करते हो क्योंकि आप उसको समझाना चाहते हो कि सी इस चीज को तू सही जगह पे रख। और सही जगह पे वो चीज नहीं रखने पे आप अपने आप को गुस्सा करते हो, और आपकी जो हॉर्मोन्स है वो अनबैलेंस हो जाते हो। अनबैलेंस हुए हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मिनिमम 72 आवर्स चाहिए, और उसके लिए पर डे आपको 3 घंटा वॉक करना पड़ता है। क्या इज दिस पॉसिबल? करते हैं लेडीज लोग? कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो गुस्सा आप का जो है इस पानी से कंट्रोल होगा, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आपके मूड को स्विंग करता है, और स्विंग किए मूड को भी आप ठीक कर सकते हो। जिस तरह से पृथ्वी पे 70 to 80% वाटर है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी 70 to 74% वाटर है। तो अगर पानी ऑक्सीजन विथ मिनरल्स होता, तो पूरी बॉडी को आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। लास्ट में हमारा जो एक प्रोडक्ट है, रिस्ट बेल्ट, जो हम सब पहनते, सभी को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, दो लोगों के बना हुआ है। पहला जो हेल्दी है, और दूसरा जो कभी अपनी जिंदगी के अंदर बीमार होना नहीं चाहता। यस, काफी क्वेश्चंस आते हैं कि वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट, फिर भी व्हाई वी आर गेटिंग द प्रॉब्लम इन अवर लाइफ। उसके पीछे का रीजन ये है कि कभी कभी जानने में आता है कि लोग प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का सही मायने में इस्तेमाल कैसे करना है वो लोग नहीं बताते। तो किसी को नींद की बीमारी है, उसको तो नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सोने में, तो इस बेल्ट को आपके सर के ऊपर बांध दीजिए आप, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं। तो वहां से हमारा पीनियल ग्लैंड जो कनेक्ट रहता है, जिसके पास कमांड है पूरी ग्लैंड को एक्टिव करने का, और पीनियल ग्लैंड ही डिसाइड करता है कि बॉडी के कौन से ऑर्गन को कितना ब्लड चाहिए। तो वहां से आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से आप रिलैक्सिंग भी कर पाओगे, और हेल्दी भी बना पाओगे। दूसरा, कि लेडीज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हमारे पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टमक के ऊपर आप उसको रखते हो, तो डाइजेस्टिंग इश्यू है वो भी नॉर्मल होता है। जिसको फैटी लीवर है, उसके लिए लीवर के पास थोड़ा सा टच करके रखते हो, तो मैट्रेस के ऊपर तो सोते ही हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके बॉडी को देता है। तो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, काफी लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं, पर मैंने जैसे बताया ना कि सही तरीके से यूज नहीं करते, तो आप गाइड करिए इसको सही तरीके से यूज करें, इसका पानी सही तरीके से पिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाओ। और दूसरा, मैंने आज तक आज जस्ट मैं सूरत गई थी, तो हमारे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है जो एक न्यूरो सर्जन है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी राजकोट के। तो न्यूरो सर्जन के बेटे को कोई हेल्थ इश्यू था, जिसके अंदर इतनी हाई पावर डोज की उसको दवाएं दी जा रही थी कि उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन जो था वो बढ़ रहा था। तो ऐसे ही बातों बातों में हमारी बात हुई कि सर ये तो बहुत इजी चीज है, उसको न्यूट्रिशन के जरिए और हमारी बाथरूम की प्रोडक्ट के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है। मैं किस इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आ, आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट सही मायने में किस लेवल तक लोगों को हेल्दी और वेल्दी बना सकता है। तो मैं डॉक्टर सर के साथ बैठी थी, ऐसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने सर को बताया कि सर व्हाई नॉट यू हैव टू गिव दिस प्रोडक्ट, और इस तरह से हमारी प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करती है। हमारी डॉक्टरी लैंग्वेज में हमारी बात हुई। तो सर से देट कि मैडम सही बात है आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि ये मेडिसिन इस बॉडी को ठीक कर रही है, या फिर मैग्नेटिक मैट्रेस इस बॉडी को ठीक कर रही है। ऐसे बात करके फिर आई वॉज लेफ्ट फ्रॉम दर। तो जैसे ही मैं सूरत में थी, तो मुझे 2 दिन पहले सर का फोन आया कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है मैडम अभी, कि रात को 2 बजे मुझे आपको फोन करना पड़ा, और अभी वो वेंटिलेटर के ऊपर है, और उसके लंग्स के अंदर से हमको प्रोटीन निकालना पड़ेगा। तब वहां पे जो हमारे सर्जन्स बैठे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे थे, और हम सब लोग वीडियो कॉल में थे। तो उस डॉक्टर ने ऐसा बोला कि शिवानी मैडम, मुझे लगता है कि अब तो भगवान ही इसको बचा सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसका प्रोटीन, जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोटीन था बॉडी से, उसको निकाला। उसके बाद सर का सिर्फ इतना फोन आया कि डॉक्टर आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ सिटी में, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पहले आपके वहां पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसको वेंटिलेटर से
नीचे उतारा और मना किया था कुछ सर्जनों ने कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। मैंने बोला सर आप मुझे सिर्फ कांटेक्ट में रहिए और क्या चीजें चल रही है, कैसे पल्स से वगैरह, विल बी इन टच टुगेदर। तो जैसे ही उसके मैट्रेस के ऊपर सुलाया, उससे पहले की जो रिपोर्ट थे वो रिपोर्ट ये थे कि आज के बाद ये लड़का ना कभी बोल पाएगा, आज के बाद ये लड़का ना कभी चल पाएगा, और आज के बाद ये लड़का खुद अपने हाथों से कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी कि ये लड़का जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेड रिडन रहेगा। तो कल मुझे उसका फोन आया सुबह, मैडम थैंक यू सो मच, मेरा बट्टा खुद चल के गाड़ी में बैठा है और ही इज परफेक्टली हेल्दी। सो दिस इज अ मेरिकलेबल प्रोडक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। दूसरा, विश्वास ऐसा करिए क्योंकि आप किसी को बेचने के लिए नहीं जा रहे हो, आप किसी की जिंदगी को बचाने के लिए जा रहे हो। आप साथ में कुछ अच्छा डोनेशन में आप एक समाज सेवा कर रहे हो, नो डाउट यू आर अर्निंग, बिकॉज कुछ भी हो जाए, पेपी बोलता है ना कि अ, एक पेट का सवाल है ना। तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का सवाल है। डेफिनेटली वी आर अर्निंग मनी फ्रॉम हियर, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर दिस प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर you have to share your experience. Don't sell the product, just share your experience and say that our mission and vision, only medicine free India. सो मैं आशा करती हूँ कि आपके जरिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, और हो सकता है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस आप को सही मायने में बहुत यूजफुल होगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को आज विराम देती हूँ। एंड अगेन आई लाइक टू वेलकम टू प्रतीक। प्रतीक, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।